गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 टू द पावर 1 by 5 प्लस 5 टू द पावर 1 by 3 टू द पावर होल टू द पावर 15 इज इक्वल टू। ये चार ऑप्शन गिवन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। जैसे हम लोगों को पता है x प्लस वाई टू द पावर n, इसका जब एक्सपेंशन होता है ना तो इसका जो जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन, ये होता है आपका एन सी आर एक्स टू दावर एन माइनस आर एंड वाई टू दावर आर। फर्स्ट टर्म टू दावर एन माइनस आर होता है और सेकेंड टर्म टू दावर द नीचे वाला पार्ट दैट इज आर होता है। ये जनरल टर्म का एक्सपेंशन होता है। ओके, इस पूरे एक्सपेंशन का जनरल टर्म होता है एक्चुअली। इसको सॉल्व करते हैं। ये जो गिवन एक्सपेंशन का पैटर्न है, लाइक देखो ये हो गया x प्लस वाई टू दी पावर n, तो इसका जनरल टर्म कितना हो जाएगा t ऑफ r प्लस वन, ये हो जाएगा 15 c r। फर्स्ट टर्म दैट इज 2 का पावर 1 बाई 5 टू दी पावर n माइनस r दैट इज 15 माइनस r एंड y दैट इज 5 टू दी पावर 1 बाई 3 एंड y टू दी पावर r होता है। तो r क्या है यहाँ पे, r तो r ही है। तो दिस इज द जनरल टर्म of the given expansion, जो भी आपका टर्म गिवन है, given binomial term। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 15cr, दिस इज 2 to the power 15 minus r by 2, by 5 and into 5 to the power r by 3। ठीक है, तो मैंने इसका जनरल टर्म लिख दिया। अब इसमें देखो r की जगह 1 2 3 4 5 6 करते करते अप टू 15 तक ले सकते हो r का वैल्यू, r का वैल्यू फ्रॉम 0 टू 15। ओके, अभी क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है ऑल द रैशनल टर्म्स का सम निकालना है। तो रैशनल टर्म्स का मतलब क्या होता है, जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कि साथ में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो 2 है ना, इसका पावर कोई इंटीजर नंबर होना चाहिए एंड 5 का पावर में भी कोई इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको r का वैल्यू डिसाइड करना है जिसके लिए ये दोनों का पावर इंटीजर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर रैशनल टर्म्स क्या क्या इंटीजर होना चाहिए, 15 माइनस आर बाई 5 एंड r बाई 3, बोथ क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। तो आपको एक ही टाइम पे दोनों को इंटीजर क्या करना है, कंसीडर करना है। तो आप r का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकते हो उसके बारे में आपको दिमाग लगाना है। जैसे कि अगर आप r को 0 ले लेते हो, अगर आप r को 0 ले लोगे देन दिस इज 15 माइनस 0 बाई 5 दैट इज 3। तो ये तो इंटीजर है, तो आपका r का वैल्यू इसके लिए ले सकते हो, बट एट द सेम टाइम ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो जब r की जगह 0 रखोगे देन दिस वैल्यू इज 0। मतलब r इक्वल्स टू 0 के लिए ये दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर है। मतलब हम लोग r के जगह पे क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। चलो अभी और वैल्यूज देखते हैं। 1 2 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 पॉसिबल है इस केस में, बट इस केस में पॉसिबल नहीं है। 12 बाई 5 हो जाएगा जो कि इंटीजर तो है नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक और वैल्यू मिलेगा जो है 15। अगर आप r की जगह 15 लेते हो, दिस टोटल टर्म इज 0 एंड दिस टोटल टर्म इज 5, मतलब इंटीजर। तो आप r का वैल्यू आपको पहले से पता था कि 0 से 15 तक ले सकते हो। एंड इसको जब हम लोगों ने रैशनल लिख दिया, मैंने रैशनल होना चाहिए, रैशनल टर्म के लिए r का दो ही वैल्यू मिला, दैट इज 0 एंड 15। अब क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके जो भी टर्म्स मिलेंगे सबको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो चलो लिखते हैं रिक्वायर्ड सम इक्वल्स टू, पहले तो इस टर्म में r के जगह 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15c0 2 टू द पावर 15 माइनस 0 बाई 5 एंड 5 टू द पावर 0 बाई 3। ठीक है, एंड सम करना है तो मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया और r के जगह पे इस बार क्या पुट करोगे, 15। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15c15 एंड 2 का पावर 15 माइनस 15 बाई 5 एंड साथ में है 5 टू द पावर 15 बाई 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे देन यू गॉट योर फाइनल आंसर। ओके, चलो कर लेते जल्दी जल्दी। 15c0 nc0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो दिस इज 1। 2 का पावर 15 बाई 5 दैट इज 2 का पावर 3 एंड 5 टू द पावर 0 प्लस 15c15 that is NCN, again value 1,
एंड 2 का पावर 0/5 दैट इज 0 एंड 5 टू द पावर 5। तो ये रहा आपका फाइनल सिचुएशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 into 8 into 1 that is this is 8। Similarly this is 1 into 1 into 5 to the power 5। अगर आप 5 to the power 5 काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 625 into 5 that is 3125। 5 का पावर 5 करोगे तो 3125 हो जाएगा। एंड जब दोनों को फर्दर ऐड करोगे देन वी गॉट द आंसर इज 3133। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। ये जो रैशनल वाला पार्ट है इसको थोड़ा दिमाग लगाने का जरूरत है, बाकी आपको पता ही है कि ओके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।